नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। गुरु गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की कि आपके लाइफ में क्या उनका प्रभाव पड़ता है, कितना वो आपको सही काम आपके बनते हैं और अगर वो रूठ जाते हैं तो आपको उससे क्या कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी। आचार्य जी हमें हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ में। तो आचार्य जी, हम लगातार ग्रहों की बात कर रहे हैं, नक्षत्रों की बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर सूर्य ग्रह की बात करें तो क्या महत्व होते हैं इस सूर्य ग्रह का और कितना प्रभाव ये हमारे जीवन में डालता है? जी, सबसे पहले मैं 27 टीवी के दर्शकों को अपनी तरफ से जय श्री राम। हम शुरू करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं सूर्य का। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि सूर्य ग्रह क्या है जी। और ये मानव जीवन में क्या करता है। सबसे पहला नंबर जो सूर्य ग्रह है वो हमारे जीवन का नहीं, पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारक है जी। जो हम ये उत्पन्न हुए हैं या जो भी कुछ चीजें देख रही हैं आप, वनस्पतियां या कुछ भी जो उत्पत्ति हो रहा है ये सूर्य के कारण हो रहा है और सूर्य के कारण हो रहा है। और बताया है, ऐसा बताया जाता है कि सूर्य अगर नहीं होता तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता। और सूर्य ज्ञान का प्रदत्त देवता भी है, जो हमारे अंदर ज्ञान है वो सूर्य का ही दिया हुआ है। उसके साथ साथ में अगर सूर्य का कलर क्या है और सूर्य जब निकलता है तो उसका क्या स्वरूप होता है। सबसे पहला नंबर महर्षि पराशर जी ने कहा है कि जो सूर्य है वो जवा पुष्प के समान है। यानी जवा पुष्प जो है, यानी हम उसको कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको अड़हुल का फूल कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको देवी पुष्प कहते हैं, उनके समान है सूर्य। और जो सूर्य का आधिपत्य जिस व्यक्ति के ऊपर होगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, उसके ब्राउनिश, तो सबसे पहले नंबर ब्राउन कलर के सर के बाल होंगे, उसकी आंखें शहद के समान होगा, पुष्ट भुजाओं वाला बलिष्ठ शरीर जी। और उसके साथ गोल मटोल, शरीर में कम बाल, और कहीं कहीं तो ऐसे होते हैं कि उनके सर में बाल नहीं, वो गंजे। ये क्या होता है कि यह है सूर्य का आधिपत्य जिस व्यक्ति के ऊपर होता है। अक्सर सूर्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर का मालिक है। आप जितने बड़े अधिकारी देखेंगे, IAS या कोई सेक्रेटरी जो बैठे होंगे, उनके सर में बाल नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन पावर का मालिक है। सूर्य मतलब कि जो है सत्ता को चलाने वाला होता है, इसलिए उनके सर पे बाल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ में सूर्य को अगर देखा जाए तो सूर्य क्या है, सूर्य जो है वो केंद्र का सरकार है। जो वहां का राजा होता है वो उसका सरकार होता है, केंद्र सरकार जो होता है वो सूर्य होता है। क्योंकि वो जैसे मेरा भारत देश है, मेरे भारत देश का जो केंद्र सरकार है वो उसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो सूर्य के आधिपत्य को धारण किए हुए हैं, उनके अंदर सूर्य का आधिपत्य आता है। उसके साथ साथ में सूर्य क्या होता है, सूर्य हमारा पिता है, जो हमारे पिता होते हैं, क्योंकि हमारा जो पिता है वो हमारा भाग्य विधाता है, हमारे भाग्य का मालिक है, इसलिए सूर्य को पिता कहा गया है। सूर्य बड़ा पुत्र है, जो व्यक्ति का बड़ा पुत्र होता है वो सूर्य होता है। सूर्य व्यक्ति का हृदय है, जो हमारा हृदय है वो सूर्य है, उसको सूर्य हृदय का कारक होता है, हृदय कहा गया सूर्य को। सूर्य हमारे ज्ञान का देवता है जी। तो सूर्य जब भी किसी की कुंडली में बैठ जाए, लग्न में अगर किसी के सूर्य बैठा हुआ है और वो सूर्य का आधिपत्य लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से राजा होता है, स्वाभिमानी होता है, बर्दाश्त करने के अंदर क्षमता उसके अंदर कम होती है और कोई भी फैसला उसको लेना है वो तुरंत लेता है और कभी किसी के सामने जाकर के जी हजूरी का काम नहीं करता है। अगर सूर्य आपका दिक्कत में है, सूर्य आपका परेशान है, तो जीवन में आप अगर किसी भी बड़ी नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो संभवतः आपको दिक्कत आएगी। अब आप ये मत सोच लेना कि हर नौकरी के लिए दिक्कत आएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लिए है ये, बाकी हर ग्रहों का अलग अलग कार्य तत्व है। तो अगर सूर्य आपका दिक्कत है तो ऐसे में परेशानी पैदा करेगा, सूर्य जो है परेशानी पैदा करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है ये चराचर की उत्पत्ति का कारक है, ये पूरा अखिल ब्रह्मांड का कारक है, बड़े लोगों का मतलब जो है पैदा करने का। जो सूर्य का अधिपत्य देवता है, यानी जो सूर्य के मतलब सूर्य जिसके अधीन में है, अधिपत्य देवता वो महादेव हैं।
क्योंकि जब भी आपका सूर्य जो होता है वो किससे ज्ञान लिया है, किसने उसकी उत्पत्ति का ये इतना पावर दिया, ताकत दिया, वो देवाधिदेव महादेव ने दिया। अब कई बार कुंडली आती है सामने, तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये बताइए कि मेरा इष्ट देव कौन होगा। अब इष्ट देव कहां से विचार किया जाता है? इष्ट देव का जो विचार होता है वो तुम्हारा लग्नेश तुम स्वयं हो जी। और तुम्हारा जो पंचम भाव है वो कौन है? वो तुम्हारा पूर्व संचित कर्म है। अगर आपके लग्न में, लग्न से लेकर और पंचम भाव तक अगर सूर्य बैठा है तो आप हमेशा जो आपकी श्रद्धा होगी, जो आप बहुत ज्यादा मानेंगे, तो आप दो देवों को मानेंगे, प्रभु श्री राम और देवाधिदेव महादेव, क्योंकि ये सूर्य के देवता हैं, मतलब सूर्य इनका भगवान है। ठीक है, मतलब सूर्य के भगवान हैं ये देवाधिदेव महादेव। और सूर्य का जो नक्षत्र है वो कृत्तिका नक्षत्र है जी। और सूर्य जो है 3 चरणों में रहता है, 3 नक्षत्रों में सूर्य रहता है। अब जैसे मान लिया कि सूर्य जो है अगर भगवान श्री राम या महादेव इनको मानने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के दिल में उनके प्रति अगाध श्रद्धा होता है, वो उनको बहुत मानते हैं। कई बार क्या होता है कि सूर्य अगर दिक्कत में आ जाता है या परेशान होता है तो क्या होगा कि वो पिता को और बड़ी संतान को दिक्कत देगा। हमेशा बड़ी संतान को अगर दिक्कतें आ रही हैं तो सर्वप्रथम आपको यह देखना चाहिए कि पिता की कुंडली में सूर्य कहां बैठा है। काल पुरुष की कुंडली से सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव जो है वो उत्पत्ति है, वहां से उत्पन्न करना, यानी जब हम संतान को देखते हैं तो संतान भी एक उत्पन्न करना होता है जी। उत्पत्ति होती है, तो इसलिए पंचम भाव, पंचम भाव हमारा ज्ञान जी। जो हमने ज्ञान अर्जन किया है काल पुरुष की कुंडली से। पंचम भाव जो हमारा होता है जिसको सूर्य पावर देता है, वो पंचम भाव जो हमारा है वो एडवाइजरी है जी। आप अक्सर देखो कि बड़े एडवाइजर जो होते हैं, जो सरकारों को देते हैं या बड़े बड़े लोगों को देते हैं, या जो लेक्चर मतलब जो भाषण देते हैं, यानी किसी को पढ़ाते हैं, उनको अक्सर देखोगे तो आप लोग उनको हमेशा गंजे ही पाओगे, उनके सर में बाल नहीं होगा। बिल्कुल पंडित जी, अगर हमारी कुंडली में मानो किसी के कुंडली में सूर्य अपने ग्रह अपनी जगह पे नहीं है तो उसका क्या हानि होती है और क्या लाभ मिलता है? अगर सूर्य अपने सही जगह पे है तो उसका लाभ क्या मिलता है, सही जगह पे नहीं है कुंडली में तो उसकी क्या क्या हानि होती है, कैसे पता चलेगा? जी, क्या जी, जी। देखिए, सबसे पहला नंबर कुंडली देखने से। अब जैसे कुंडली देखने से पता चलेगा, महर्षि पराशर जी कहते हैं कि 3 जगहों का सूर्य जो होता है वो बहुत बलवान होता है। उस सूर्य के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता जी। जैसा कि तृष्णाय भाव यानी 3, 6, 11, इसको हम कहते हैं तृष्णाय भाव। महर्षि पराशर जी ने कहा है कि तृष्णाय भाव जो है वो कुंडली का बहुत खतरनाक भाव है जी। अगर इनकी महादशा चल रही है तो केयरिंग का है, ये बहुत ज्यादा केयरिंग करना है जी। अगर 3 में, 6 में और 11 में अगर सूर्य बैठ जाए तो बहुत बढ़िया सूर्य माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए माना गया कि तृष्णाय भाव जो आपका है यानी तृतीय भाव वो आपकी कामुकता है, यानी सूर्य अगर वहां बैठेंगे तो आपकी कामुकता को जला देगा जी। और छठा भाव जो आपका है वो 6 प्रकार के शत्रु हैं जी। काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ। ये आपका जो है मत्सरिया उनको कहा गया है, लोभ नहीं मत्सरिया। ये जो है क्या है कि 6 प्रकार के शत्रु आपके छठे भाव में रहते हैं जी। अगर छठे भाव में सूर्य बैठ गया तो वो क्या करेगा कि सर्वप्रथम उस छठे भाव से इन चीजों को निकाल देगा जी। और जो सबसे बड़ा घर है वो क्रोध का है जी। क्यों? तीसरा भाव को क्यों गलत कहा गया? एक तो कामुकता और दूसरा क्रोध। अब 11वें भाव में क्यों कहा गया कि बहुत बढ़िया होता है? क्योंकि 11वां भाव जो होता है व्यक्ति का वो लोभ का होता है जी। उसके डिजायर्स का, हर प्रकार का डिजायर्स। आपके मन में कुछ चल रहा है, नहीं पूरा हो रहा है, तो आपकी कुंडली में 11वां भाव देखा जाएगा और 11वें भाव से पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, मतलब डिजायर्स क्यों नहीं पूरा हो रहा, वो घर कहां बैठा है। अगर वहां पर सूर्य बैठ जाता है तो आपके डिजायर्स को कम कर देगा, आपका कम हो जाएगा। जब आपके अंदर लालच कम हो जाएगी तो कहते नहीं है कि 3 चीजें जो होती हैं ये नर्क को ले जाती है व्यक्ति को। क्या ले जाता है? एक तो कामुकता और दूसरा क्रोध
और तीसरा लालच, ये नर्क की खान है। इसीलिए यहां पर ऋषि पराशर जी कहते हैं कि ये 3 घर ठीक नहीं है। अब अगर सूर्य इसके बाद कहीं भी बैठता है, जैसे सूर्य को सप्तम भाव में बैठना गलत माना गया है। क्यों माना गया है? कि सप्तम भाव जो होता है वो हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, पत्नी का, और सूर्य कुंडली में क्या है? राजा है, और सूर्य क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। तो वहां क्या होगा कि पति पत्नी में दिक्कत पैदा करेगा। पत्नी सोचेगी कि मैं इन पे हावी हो जाऊं, और पति सोचेगा मैं इन पे, क्योंकि वहां पर सूर्य बैठा, वो खराब कर देता है। देखिए, शनि अगर बैठता है तो वैचारिक मतभेद पैदा करता है, लेकिन अगर सूर्य बैठता है तो रिश्ते को खत्म कर देता है, यानी तलाक करवा देता है। अब अगर आपके अष्टम भाव में सूर्य बैठ गया तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो आपकी कुंडली का है वो ज्ञान का है, इसलिए आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाग्य में बैठ गया तो पिता है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब अगर सूर्य दसम भाव में बैठता है तो दसम भाव का जो सूर्य है वो बहुत ही बढ़िया है। क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म में आपको मोक्ष मिल गया था। किसी डिजायर्स को पूरा ना होने के कारण आपका वो कर्म बाकी रह गया, और सूर्य दसम भाव में बैठ करके उस कर्म को पूरा करवाने आया है। और जिस दिन वो कर्म पूरा हो जाएगा उस दिन जय श्री राम, आप जो है मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएंगे। वैसे मोक्ष का 4, 8, 12 कहा गया है, लेकिन दसम भाव जो होता है वो कर्म का है, तो कोई कर्म बाकी रह गया था। अब अगर सूर्य आपका 12वें भाव में बैठता है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12वां भाव आपका चैरिटी वर्क का है। 12वां भाव देने का काम करता है। राजा कभी देता है, लेता नहीं है। तो राजा का काम क्या है? अगर किसी के 12वें भाव में सूर्य बैठ गया तो उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए? सबसे पहला नंबर, उस व्यक्ति को टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए। अगर वो टैक्स की चोरी करेगा तो वो जरूर जेल जाएगा, क्योंकि 12वां भाव जो है वो एकांतवास का है, और वो वहां से जो देख रहा है वो चतुर्थ भाव को देख रहा है। आपके जो है चतुर्थ को देखेगा, उसके बाद आपके छठे भाव को देखेगा, तो वो वहां पर दिक्कत पैदा कर देगा। इसलिए जब भी सूर्य 12वें भाव में बैठे तो आप देने का काम करो, क्योंकि मैंने कहा कि सूर्य केंद्र सरकार है, और जो ये टैक्स का जो काम होता है ये कौन लेता है? केंद्र सरकार। और बिल्कुल पंडित जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि सूर्य अगर अपने सही जगह पे नहीं बैठता, या 7वें भाव पे बैठे या 12वें भाव पे बैठे, ऐसे में उनकी कुछ तो पूजा अर्चना करनी होती होगी, किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए ताकि वो अपने सही जगह पे बैठे और लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो ना हो, किसी प्रकार की इनकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? अब सबसे पहला नंबर क्या है कि सूर्य राजा है और सूर्य पिता भी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में 10 बजे 9 बजे सो के उठता है वो पिता पुत्र दोनों का भाग्य खराब हो जाता है, क्योंकि वो सूर्य कहता है कि मेरे उदय होने से पहले पुत्र को उठ जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि पिता का भाग्य उदय होगा और स्वयं का भी होगा, क्योंकि पिता जो तुम्हारा भाग्य है वो गुरु नवा भाव को जो है गुरु रूल करता है। लेकिन वो भाग्य जो होता है वो सूर्य को भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य आपका पिता है। तो हमारा जो भाग्य का जो विधाता है वो पिता है कि हमको कैसी शिक्षा दीक्षा वो दिलवाएगा। तो सबसे पहला नंबर, ऐसे व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, तो उनका सूर्य बहुत बढ़िया रहेगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ कि सूर्य कौन है? सूर्य पिता है। अगर आप अपने पिता की सेवा नहीं करते हैं, आप अपने पिता का पैर छू करके घर से बाहर नहीं निकलते हैं, या किसी भी कार्य को करने में आप अपने पिता से परामर्श नहीं लेते, क्योंकि पंचम भाव एडवाइजरी का भी है, इसलिए आपको पिता से जरूर एडवाइजरी लेना चाहिए और उनके बताए हुए वसूलों पे चलना चाहिए, तो आपका सूर्य बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो पिता को और बड़े संतान को खराब करेगा। ये पहला नंबर होता है। और सूर्य को हर व्यक्ति को चाहिए सुबह सो के उठने के बाद स्नान करके सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि जल क्या है? जल चंद्रमा है, और सूर्य चंद्र की युक्ति बहुत बढ़िया मानी गई है, क्योंकि सूर्य जो है वो केंद्र सरकार है और चंद्रमा स्टेट सरकार है।
और चंद्रमा मन का कारक है, इस पे बाद में बात किया जाएगा। जी। तो जल देते समय आपको क्या करना है कि एक चुटकी हल्दी जरूर डालना चाहिए। क्यों? सूर्य को देने के लिए। जी। अब सबसे पहला नंबर इसके बारे में देखो कि जो पात्र तांबे का है, हमने कहा जवा पुष्प के समान सूर्य है, तो उसको माना गया सूर्य का धातु ताम पात्र है, यानी तांबे का लोटा। और उसमें जो जल आया, कलश में जो जल आता वो वरुण है और चंद्रमा आ गया। जी। और उसके अंदर एक चुटकी जब हल्दी डाल दिया गया तो क्या हो गया, उसमें गुरु बृहस्पति आ गए। जी। अब अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो एक राजा का दो चीजें बहुत बढ़िया होना चाहिए। जी। अगर इसमें से गड़बड़ होता है तो राजा का साम्राज्य नष्ट हो जाता है। सबसे पहला नंबर, राजा का मन बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए। जी। उसके मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मन से बिल्कुल स्वतंत्र। जी। क्योंकि मन का कारक चंद्रमा। जी। और दूसरा, राजा का गुरु जो उसको एडवाइजरी देगा, जो उसको ज्ञान देगा, वो बढ़िया होना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम अगर राम बने तो उसके पीछे क्या था? भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजा हमारे, तिनके तप से दनुज संहारे। जी। वहां गुरु को बताते हैं। जी। तो इसी तरीके से जब हम हल्दी डालते हैं और हम सूर्य को जल देते हैं जी। तो ये तीन तत्व सूर्य को मिल जाता है जी। और हमारा जो है ज्ञान और हमारा मस्तिष्क और हमारा जो है ऊर्जा, ये तीनों जो है सही हो जाते हैं। जी। इसलिए बिल्कुल प्रतिदिन सुबेरे सूर्य को जल देना चाहिए। जी। आपने जल देने की बात की है कि सूर्यदेव को हर किसी को सुबह उठ के जल देना चाहिए। अगर जल देने के टाइम पे क्या सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितनी बार उस मंत्र का जाप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, और कौन सा वो मंत्र होना चाहिए? देखिए, बहुत छोटे छोटे भी मंत्र हैं। ओम घृण सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, बहुत सारे मंत्र होते हैं और उस समय पर लोग जो है जल देते समय वो कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी भी किसी भी देवता या आपको किसी भी ग्रह की पूजा करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सूर्य के अंश अवतार कौन हैं। ये जो 9 ग्रह हैं ये 9 भगवान हैं और इनके अंश से जो है भगवान की उत्पत्ति होती है। तो सूर्य जो भगवान को लेकर के उत्पन्न हुए थे वो प्रभु श्री राम, इनको क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी महाप्रतापी राम कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के अंश लेकर आए थे। तो आप अगर ये सोचो कि इतनी जल्दी मुझे रेमेडी मिल जाएगी, तो सबसे पहला नंबर क्या होता है? जिसका सूर्य खराब हो उसको श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का अंश लेकर कौन उत्पन्न हुए थे? भगवान श्री राम। इसलिए उनका वो करना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है कि कभी भी जब भी किसी मंत्र को करना है तो हमको क्या करना है कि हमको किसी भी ग्रह के गायत्री मंत्र का पूजन करना है। उनका गायत्री मंत्र ले करके और हम अगर उसको जपते हैं, हम सुबेरे उठ करके 1 माला 2 माला जपते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि लोग हर चीजों पर बात करते हैं लेकिन किसी को वो नहीं बताते कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमको जीवन में निरोग रखेगा, यानी हमको रोग नहीं आने देगा। वो कौन सा ग्रह है? वो सूर्य है, क्योंकि वो उत्पत्ति का कारक है। वो कुछ भी उत्पत्ति कर सकता है। अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो आपको रोग की भी उत्पत्ति कर सकता है। इसलिए जो रोग की उत्पत्ति कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं। इसीलिए जब सूर्य करेगा तो क्या करता है? हेमोग्लोबिन कम कर देता है व्यक्ति का, लीवर से संबंधित दिक्कत दे देता है, और उसके बाद कुछ नहीं देता तो आजकल घुटनों की बीमारी बहुत जबरदस्त चली, इसकी बीमारी दे देता है। तो कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई। लोग कहते हैं, डॉक्टर वैज्ञानिक कहते हैं, हम नहीं मानते, वैसे मानते हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि सूर्य स्नान करना चाहिए, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी लेना चाहिए। तो अगर आपको निरोग रहना है तो सूर्य की पूजा आपके जीवन में नितांत आवश्यक है और सूर्य की पूजा जरूर करना चाहिए। जैसे कि सूर्य का अनाज क्या है? सूर्य का अनाज गेहूं है। अगर आपको ऐसी कोई रोग आ गया है तो आप अगर इस अनाज का त्याग कर देंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा किसी भी प्रकार। जैसे आज बहुत ज़्यादा शुगर चल रहा है, अगर आपने गेहूं का चीज़ों का त्याग कर दिया, मोटा अनाज खाना शुरू कर दिया,
तो इसमें आपको बहुत फर्क मिलेगा। इसी तरीके से जो है सूर्य का गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और कब करना चाहिए? देवबेला में। जी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या मैं सूर्य को 4 बजे जल दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। क्यों? जब तुम्हारे यहां का 4 बजेगा रात्रि का, तो यूएसए में 4 बजेगा दिन का, तो ऐसा तो है नहीं कि सूर्य अस्त हो जाते हैं। या एक ऐसा होता है कि चक्कर लगाते समय एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां से वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो अस्त नहीं होते। इसलिए सूर्य को जल कभी भी दिया जा सकता है जी। लेकिन अपने अनुसार, तिथि के अनुसार सूर्य को जल देने का जो पूरा टाइम है वो सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक जो है सूर्य को जल दे देना चाहिए। अगर सूर्य की उपासना आप करते हैं तो आपकी काया निरोग रहेगा। इसीलिए लोग क्या कहते हैं? सूर्य आसन। पहले लोग क्या करते थे? सूर्य सिद्धांत पर चलते थे, तो लोहे को सोने में तब्दील कर देते थे, पर काया प्रवेश कर लेते थे। बहुत सारे ऐसे चमत्कार, दुनिया में जितने चमत्कार हैं ये सब सूर्य से है जी। जादूगरी राहु से है और चमत्कारिक चीजें जो हैं वो सूर्य से हैं। लोग अग्नि में बिना अग्नि के आग लगा देते हैं, ये सूर्य सिद्धांत है, उसका एक अलग सिद्धांत है और उसे जानना होता है। इसलिए सूर्य हमारे ग्रहों में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा और सबसे मतलब जो है अच्छा ग्रह अगर हैं तो सूर्य हैं, और सूर्य की पूजा सब किसी को करना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, आप सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए ये तो हमने जान लिया आपसे, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी आपसे जानेंगे कि सूर्य देव की आराधना में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर, जो सूर्य की पूजा होती है, इंसान को यह कहा गया है कि जैसा आपने सुना होगा, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, वैसे रहेगा आपका मन, और जैसे पियोगी पानी वैसा रहेगा वाणी। सबसे पहला नंबर, आपको शुद्ध सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए जी। सबसे पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या होता है कि सूर्य जो होता है, सूर्य की रोशनी हमारे जीवन में बहुत नितांत आवश्यक है जी। ये हमको जरूर लेना चाहिए। और सूर्य के लिए ऐसा नहीं है कि आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं या सूर्य का कुछ कर रहे हैं तो हमको जमीन पर लेटना या ऐसा करना, सूर्य का इससे नहीं मतलब, क्योंकि सूर्य राजा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तख्त, बेड इत्यादि इन पे सब पे सो सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है कि सूर्य की आराधना या किसी भी देव की आराधना देवबेला में करना चाहिए। अब देवबेला कब से कब होता है, लोग बहुत सारी उस पे वो करेंगे, लेकिन देवबेला जो होता है सुबह 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का जो समय होता है ये देवबेला होता है। और ऐसे बेले में जो आप पूजा करेंगे उस समय आपको एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन आपके अंदर आएगा, और वो वाइब्रेशन क्या करेगा, आपके पूरे इसको जो है शुद्ध कर देगा। जैसे कि आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा, आप लोग तो मीडिया में हैं तो आप लोग बताते भी हैं कि वायु दूषित हो सकता है, अग्नि दूषित हो सकती है, आपने सुना होगा हवा दूषित हो सकता है, लेकिन आपने कभी यह सुना कि सूर्य की रोशनी दूषित हो गई? नहीं सुना ना आपने। तो इसलिए सूर्य की रोशनी कभी दूषित नहीं होती, और सूर्य की रोशनी हमारे जब शरीर के अंदर जाती है तो वो हमको एक नया ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए सूर्य स्नान और सूर्य को जल ये बहुत जरूरी है। ये जो व्यक्ति करेगा वो हमेशा निरोग रहेगा, और जो नहीं करेगा वो दिक्कत आएगा। आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं हमको गैस बहुत बनता। अब सूर्य ईयर का भी कारक है, वो बनाता है बहुत तगड़ा, लेकिन सूर्य को नुकसान कौन करता है? सूर्य को मतलब वो कौन करता है? उसका पुत्र शनि। तो ऐसे लोगों को कई सारी है रेमेडियां हैं कि वो अगर शनि से संबंधित उपाय करेगा तो गैस बनना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से सूर्य जो है ना वो हमेशा हमारे रोग का, निरोग काया का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सूर्य भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जाते जाते एक ऐसा टोटका बताइए जिससे लोगों की जिंदगी बदलाव आए, उनको परेशानियां हैं उससे उन्हें निजात मिले। आपने सुना होगा कि एक मतलब भगवान श्री राम के 6ठे भाव में गुरु बैठा है जी। तो उनका शत्रु कौन था? ब्राह्मण। गुरु ब्राह्मण होता है, और वो ब्राह्मण जो त्रिकालदर्शी हो, वो थे लंकापत राजा रावण।
एक अगर नायक होता है तो एक बहुत बड़ा खलनायक भी होता है, तभी कोई मूवी हिट होती, नहीं तो नहीं होती। तो भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ना तो अपने गुरु का स्मरण किया, ना उन्होंने मतलब जो है किसी और का किया, किसी का नहीं किया था। उन्होंने वहां पर जो स्मरण किया था वो पार्थिव शिवलिंग बना करके, और वहां उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। ठीक है, जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आए और वो समस्या जिसका समाधान नहीं है, आपको बहुत सारी समस्या घेर लिया है, आपको केंद्र सरकार से समस्या आ गई, आपका बड़ा पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, दिक्कत पैदा कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? शिव मंदिर में जा करके और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपनी समस्या देवादेव महादेव को कहना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी और आप निरोग काया रहेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपके भी जिंदगी में, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, निजात नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप भी शिव मंदिर जाइए और वहाँ पर पाठ करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए और भगवान शंकर से प्रार्थना करिए। और हमारे इस शो गुरु गाइडेंस में आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे अगले नक्षत्र के बारे में। तब तक बने रहिए आप TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।